12 जून 2024। मीठे बच्चे, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। प्रश्न है, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? उत्तर है, बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, छूट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। भगवान निराकार है, अव्यक्त है, ज्योति स्वरूप है। सब धर्म वालों की पहले से ही ये मान्यता है। तो हमारे पास क्या नया हुआ? फिर हम उनकी ही मान्यताओं के हिसाब से उनको समझाते हैं ना कि देखो सब धर्मों में निराकार को मानते हैं, तो फिर इसमें नवीनता तो कुछ नहीं हुई। एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पाठ है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में हैं तो नाटक का पाठ नहीं होता, स्टेज पर आने से पाठ बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पाठ बजाती हैं। कोई अपने घर में बैठा हो और फिर स्टेज पे खड़ा हो जाए, उसके एक्टिविटी में पार्ट में अंतर पड़ता है ना? नहीं पड़ता। आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है, कोई स्पीच करना है, और आप अपने अभी घर में बैठे हो, तो दोनों ही स्थितियों में कितना फर्क है। कल्पना करके देखो, हद में। तो ऐसे ही बेहद में कि जब पार्ट प्ले करना है तो उस पार्ट के लिए वैसी स्थिति भी तो होगी ना। किसी को स्थापना का पार्ट बजाना है, किसी को विनाश का पार्ट बजाना है, किसी को वरदानी पार्ट बजाना है, महादानी बजाना है, तो वो स्टेज चाहिए। नहीं तो ऐसे साधारण रूप से ब्राह्मण बन के चलते रहना, इसको कोई विशेष पार्ट बजाना थोड़ी कहेंगे। चल रहे हैं, पार्ट माना जिस पार्ट का कोई गायन हो, कुछ ऐसा विशेष जो बाकी सबने ना किया, तो कहेंगे स्टेज पे इन्होंने कुछ पार्ट प्ले किया। स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पार्ट बजाती हैं। पार्ट पर ही सारा मदार है। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं, सब आत्माएं बिंदु बिंदु है ना। आत्माओं में तो कोई डिफरेंस नहीं। वही हम कहते हैं, जब आत्मा सात्विक रूप में है तो उसमें सुख शांति आनंद प्रेम सब कुछ है। लेकिन फर्क किस बात से पड़ा? उस आत्मा ने क्या विशेष पार्ट प्ले किया। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे इनकी आत्मा है। बाप परम आत्मा क्या करते हैं? उनका ऑक्यूपेशन क्या है? वो परम आत्मा इसी आधार से तो है क्योंकि वो ऐसा कुछ कार्य करता है जो आज तक सृष्टि पे किसी धर्म पिता ने नहीं किया, इसीलिए वो परम पिता है। और वो सब कौन है? धर्म पिता। और फिर जो नॉर्मल होते हैं हमारे लौकिक, उसको हम पिता कहते हैं। तो पिता धर्म पिता, क्योंकि धर्म की स्थापना हुई, तो धर्म की स्थापना करना माना एक पार्ट हुआ ना। और परम पिता कुछ ऐसा किया सुप्रीम जो आज से पहले किसी ने कभी किया ही नहीं, तो उस पार्ट के हिसाब से नाम पड़ा। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, यह आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। यह पवित्र देवताएं हैं, इसीलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो, यह पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया? परम आत्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो।
बढ़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। 2 क्लासेस हैं आपके, पहला पढ़ाई का, दूसरा फिर राजयोग, जिसको हम कहते हैं रिसर्च। अब उस सब्जेक्ट की गहराई में जाना। पढ़ाई को पहले क्या होता है, पहले हम सिर्फ थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं, फिर ज़्यादा होशियार हो जाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करते हैं, फिर होता है प्रैक्टिकल, लास्ट में ही होता है ना। प्रैक्टिकल सीखें कि कैसे कैसे चीज़ों को, पहले तो हम थ्योरी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, ये 2 केमिकल्स को मिलाएंगे तो ये बनेगा, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, पहले पढ़ाई को सिर्फ शुरुआत हुई, उसको हमने सुना, अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे उस पढ़ाई की गहराई में उसको समझा, लेकिन सारी बातें यहाँ तक थी। प्रैक्टिकल जीवन में थोड़ा सा, मतलब अंश मात्र, और लास्ट जब समय आ जाता है तो सिर्फ प्रैक्टिकल ही बचता है। कितना सहज है। इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान, और हम भी सतो प्रधान बन जाते हैं। तो ये हो गई फिर प्रैक्टिकल की बात। पहले समझ मिली हमको कि बाबा को याद करेंगे तो ऐसे होगा, ये हो गया एक एग्रीमेंट। सेकेंड स्टेज कौन सी होती है, सबसे पहले होता है एग्रीमेंट। ठीक है, हमको भगवान का परिचय मिला, दिमागी रूप से आपने पहचान लिया कि बाप है, बाबा को याद करूंगा तो मैं सतो प्रधान बनूंगा, सिर्फ लॉजिकल वे में जाना। फिर सेकेंड स्टेज क्या होती है, इंगेजमेंट। बुद्धि आपकी जुड़ जाती है, वहां पे स्नेह आपका बढ़ने लगा बाबा को याद करते करते। फिर फाइनल में क्या होता है, थर्ड स्टेज क्या है, पहले एग्रीमेंट, फिर इंगेजमेंट, फिर संपूर्ण, हाँ शादी वही हुआ ना, शादी माना संपूर्ण समर्पण, जैसे चलाए। तो 3 स्टेजेस हो गई आपकी। बाप तो है ही सतो प्रधान, उनकी कितनी महिमा गाते हैं, भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं, समझ कुछ भी नहीं। देवताओं को पूजते हैं, शिव पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं, कुछ पता नहीं। देवताओं को क्या करते, पूजते हैं, और शिव के लिए क्या बोला, उनके ऊपर क्या करते, क्या करते हैं, दूध नहीं, शिवलिंग पे तो सबसे ज्यादा दूध चढ़ाते हैं। देवताओं ने राज्य किया, अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते हैं, उसने क्या कर्तव्य किया जो इतना पूजते हो। देवताओं का तो फिर भी मालूम है, वह है स्वर्ग के मालिक, उन्हों को किसने बनाया यह भी पता नहीं। पूजा भी करते हैं शिव की, परंतु ख्याल में भी नहीं कि यह भगवान है। ऐसा होता है कभी, दुनिया में जो पूजा करते हैं है? और कुछ, और कुछ इसमें उनको ये नहीं पता कि ये शिव जो हम पूज रहे हैं ये है इस धरा पे, बस ये पता है कि ये मूर्ति, बाकी क्या कर्तव्य किया, उसका स्वरूप क्या है। एक पत्थर के मूर्ति को बनाकर उसको सिर्फ पूजने से उनको ये ख्याल थोड़ी है कि ये शिव भगवान है इस धरा पे। भगवान ने इन्हों को ऐसा बनाया है। कितनी भक्ति करते हैं सब अनजान। तुमने भी शिव की पूजा की होगी, अनजान थे लेकिन शिव की पूजा की होगी, किस आशा में कि कभी हमारा मिलन होगा। अभी तुम समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या सुख देते हैं, कुछ भी पता नहीं था। क्या यह देवताएं सुख देते हैं, भले राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं,
परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया ना, बलिहारी उनकी है। राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं और राजा रानी को ऐसा सुख देने वाला जिसने बनाया, बलिहारी सारी उनकी है। यह तो सिर्फ राजा ही करते हैं, प्रजा भी बन जाती है, बाकी यह कोई का कल्याण नहीं करते। अगर करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनको कहा जाता है कल्याणकारी। ये जो बाप हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसको कहा जाता है वास्तव में आत्मा का कल्याण करना। लौकिक दुनिया में लोग चैरिटी करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, किसी को थोड़े मना, वो सब प्राप्तियां कैसी करा रहे हैं, अल्पकाल की। सदा काल वो आत्मा जन्म जन्मांतर सुख में रहे, ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। तो बाप ही केवल ऐसा है जो आकर बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसलिए उसका नाम शिव है, अर्थात कल्याणकारी। माना आत्मा का सदा काल के लिए कल्याण कर देने वाला। एक बार ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जिसको अगर तुमने धारण किया तो पूरा कल्प तुम्हारा सुखाला हो सकता है। बाप अपना परिचय देते हैं, मेरे लिंग की तुम पूजा करते हो, करते थे। उनको परम आत्मा कहते थे। परम आत्मा से परमात्मा हो जाता, परंतु यह नहीं जानते कि यह क्या करते हैं। बस सिर्फ कह देते हैं कि यह सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना ये तो कोई शोभता नहीं है, ना उसका नाम है ना रूप है, फिर उस पर दूध आदि चढ़ाना कोई बात ही नहीं बनती। आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना, किसी को कुछ अर्पण करते हैं तो वो है प्रैक्टिकल में तभी अर्पण कर पाएंगे, उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आर्ग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आकर आर्ग्यू ही करेंगे, फालतू माथा ही खपाएंगे, फायदा कुछ भी नहीं। यह समझाना तो तुम बच्चों का काम है। तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमको कितना ऊंच बनाया है, यह पढ़ाई है। बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवी देवता हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। राम राज्य ही नहीं जो पवित्र रह सके। देवी देवता थे फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, बाकी जैसे चित्र दिखाए हैं ऐसे नहीं है। जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। बाप कहते हैं माया जीते जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर जगत नाथ नाम रख दिया है। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। देवताएं वाम मार्ग में गए तो काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं कब हम पूज्य थे। 84 जन्मों का हिसाब किसी की भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सतो प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनका कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो, काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर विकारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, यह निशानी दिखाई है। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं, वह तो हीरा है, जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। वह तो कभी काला बनते नहीं, उनको फिर काला क्यों बना दिया है? शिव बाबा कभी भी काला बनता नहीं, और मंदिर में शिवलिंग को भी क्या बना दिया है? काला बना दिया। क्यों ऐसा किया? देवताओं का तो समझ आया, देवताओं में बताया ना, रघुनाथ का जगन्नाथ का काला चित्र दिखा देते हैं ना। क्यों दिखाते हैं? बाप प्रवेश करते हैं जब उनमें, संगम की बात है ना, तब वो पुरुषार्थी होते हैं। पुरुषार्थी हैं तब तक ही बाप प्रवेश करेगा। पतित हैं तो काला चित्र दिखा दिया। अब शिवलिंग को क्यों काला दिखा दिया? बाबा ने जवाब दिया,
कोई काला होगा, उसने बैठ काला बनाया होगा। माना पहले शिवलिंग का सात्विक रूप की पूजा होती थी। जो सतो प्रधान भक्त थे उन्होंने कैसा शिवलिंग बनाया? सोमनाथ में सोने का शिवलिंग बनाया, उसमें हीरा दिखाया। सात्विक थे ना, तो वो खुद जैसे थे उन्होंने वैसा चित्र बनाया। और अभी कलयुग में काला शिवलिंग बना रहे, तो कोई काला होगा जिसने बैठ काला बनाया होगा। शिव बाबा कहते हैं, हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया? मैं तो आता ही हूँ सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूँ। मनुष्यों की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं। शिव बाबा तो है ही सबको हीरा बनाने वाला। मैं तो एवर गोरा मुसाफिर हूँ। मुसाफिर क्यों? मुसाफिर क्या करता है? मुसाफिर क्या करता है? हाँ, तो मैं भी क्या हूँ? एवर गोरा मुसाफिर। मैंने क्या किया जो मुझे काला बना दिया है? माना मुसाफिर हूँ, लेकिन वैसा मुसाफिर नहीं हो जो तुम इतनी 84 की यात्रा करते हो। लेकिन मुझे भी तो रोल मिला हुआ है ना, सत्युग त्रेता में आराम करता हूँ। बिन पग चले तो मुसाफिर नहीं हुआ। पैर नहीं है ऐसे जैसे तुम्हें पैरों से चलना पड़े, लेकिन हूँ मुसाफिर, क्योंकि मेरी भी एक यात्रा है ना। सत्युग त्रेता में मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट प्ले करना है। द्वापर कलयुग में मुझे तुम्हारा सहयोग करते रहना है, अव्यक्त आत्माओं को गाइड करते रहना है। तो मुसाफिर तो हुआ ना, लेकिन उसका रोल अलग है। मैंने क्या किया जो मुझे काला बना दिया? अब तुमको भी गोरा बनना है ऊंच पद पाने के लिए। ऊंच पद कैसे पाना है वह तो बाप ने समझाया है। फॉलो फादर। जैसे बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। किसने? किसने? जैसे इस बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। हाँ, तो बाप के हवाले माना बिंदी के हवाले कर दिए। किसी को सौंपना है, किसी को अर्पण होना होता है, तो वो होना चाहिए ना प्रैक्टिकल में। तो सब कुछ हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भले साधारण थे, पॉइंट टू बी नोटेड। भले साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार थे। ब्रह्मा बाबा के लिए क्या कहेंगे? हीरों का व्यापारी उस समय में होना, राजाओं जैसी पर्सनैलिटी, राजाओं जैसा रहन सहन, राजाओं के साथ ऐसे ही महलों में चले जाना, तो इसको साधारण तो नहीं कहेंगे। ये फादर, उसने देखो कैसे सब कुछ अपना दे दिया। ये बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, और ये बाप ने, फादर ने सब कुछ क्या बोला? जैसे इसने, बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। एक लाइन, फादर को देखो। फादर माना बाप। ब्रह्मा बाबा ने हवाले कर दिया, अब बाप को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। फिर आगे बोला भले साधारण थे। कौन? फादर, जिसकी बात की, जिसने सब कुछ दे दिया। भले साधारण थे, न गरीब न साहूकार, लेकिन सब कुछ जो भी था वो दे दिया। ठीक? नहीं ठीक? क्या बोला? और क्या बोला? उससे पहले क्या बोला? हाँ, बाबा ने सब कुछ हवाले कर दिया। अभी फिर फादर को देखो कैसे अपना सब कुछ दे दिया। तो 2 बार एक ही बात को बोलेंगे बाबा। कल ही तो सिखाया था कम बोलना, तो एक ही लाइन एक ही तरह की है ना। अब फादर को देखो, जैसे इसने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। इसने के आगे लिखा है बाबा ने। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भले साधारण थे, न बहुत गरीब न बहुत साहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, ना बहुत ऊंच ना बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं, यह भी देखने में तो साधारण ही आते हैं।
तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान दिखाओ। जब तुम कहते हो कि हमें भगवान बाप मिला है तो क्या कहते हैं, दिखाओ। अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या। यह तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं है। समझ को ही क्या कहा जाता है। क्या बोला अशोक भाई? अशोक भाई आपके पास आवाज आ रही है? क्या बोला अभी? आप थोड़ा आगे आ जाइए ताकि मुझे सवाल पूछने में आसानी हो। आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं, तो आत्मा क्या है ये पता भी कैसे चले, जब समझ आपकी बढ़े। समझ को ही क्या कहा जाता है, साक्षात्कार। और वो साक्षात्कार किससे होता है, बुद्धि से। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता नहीं है। अगर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट देख भी लिया तो बाबा कहते हैं उससे क्या हुआ। तुम स्वयं को स्वरूप में स्थिर करके मैं ये हूँ हर कर्म करो, उसको कहेंगे कि तुमने अपनी बुद्धि से उसको समझा है कि मैं ये हूँ। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर कोई शरीरधारी होगा, निराकार कैसे पढ़ाएंगे। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पार्ट बजाते हो, आत्मा ही पार्ट बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो आत्मा वाच, परंतु आत्मा वाच शोभता नहीं। आत्मा तो वानप्रस्थ, वाणी से परे है। जब एक्यूरेट आत्मा है वो क्या है, वाणी से परे। लेकिन वो आत्मा को अपने स्वरूप में जब निष्ठ हो जाती है तब उसको कहेंगे वो वाणी से परे है। वाच तो शरीर से ही करेगी, वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। जब आपकी स्मृति में केवल आत्मा ही रह जाती है तब आप क्या बनते हो, वानप्रस्थी। शरीर से ही परे चले गए, आवाज शरीर से हो रहा है तो शरीर से ही परे चले गए, तो वाणी से भी परे। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। बाप भी ज्ञान का सागर है तो जरूर किसी के शरीर का आधार लेगा ना। उसको रथ कहा जाता है, नहीं तो वह सुनाए कैसे। बाप पतित से पावन बनने के लिए शिक्षा देते हैं, प्रेरणा की बात नहीं, यह तो ज्ञान की बात है। वह आए कैसे, किसके शरीर में आए, आएगा तो जरूर मनुष्य में ही। किस मनुष्य में आए ये कोई को पता नहीं है सिवाय तुम्हारे। रचयिता खुद ही बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं कैसे और किस रथ में आता हूँ। बच्चे तो जानते हैं बाप का रथ कौन सा है। बहुत मनुष्य मूंझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं। जानवर आदि में तो आ ना सके, अवतार दिखाए ना 10 अवतार, तो उसमें कैसे कैसे जानवरों को भी दिखाया। बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं, यह तो समझ नहीं सकते। उन अवतारों में भी 2 अवतार कैसे हैं, बाकी तो सब जानवर के हैं लेकिन 2 अवतार ऐसे हैं ना, मनुष्य रूप भी तो है। राम और कृष्ण भी तो अवतार दिखाए जाते हैं ना। भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं, क्या प्रेसिडेंट साधु महात्मा के रथ में आएगा। ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है, यह तो है ही रावण राज्य। तो पतित तन में बाप को आना है, पवित्र कन्या के तन में बाप को आना ऐसे तो नहीं है कि आना है। यह तो है ही रावण राज्य, गायन भी है दूर देश का रहने वाला। यह भी बच्चों को पता है कि भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी बाप, अविनाशी भारत खंड में ही आते हैं। किस तन में आते हैं वह खुद ही बताते हैं, और तो कोई जान ना सके। तुम जानते हो कोई साधु महात्मा में भी आ ना सके, वह है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले। क्यों नहीं आ सकते साधु महात्मा के तन में? हाँ तो उससे क्या हुआ, किसी में भी आए। मना बाबा ऐसा सैंपल तैयार करना चाहता है जिसको सारी दुनिया फॉलो कर सके। सारी दुनिया हठ योगी बन सकती है, जैसे साधु संत जंगलों में चले जाते हैं, सारी दुनिया फॉलो फादर ऐसे कर सकती है, उनको स्प्रे दो है।
बहुत अच्छा। तो बाप ऐसा अर्जुन जैसे गृहस्थियों को पढ़ाते हैं ताकि उसको फिर सब फॉलो कर सके। बाकी रहे भारतवासी भक्त। अब भक्तों में भी किस भक्त में आए? भक्त भी पुराना चाहिए। बाबा को आने के लिए कंडीशंस बहुत सारी हैं। महात्मा में नहीं आएंगे, पवित्र कन्या में नहीं आएंगे, भक्त भी बहुत पुराना चाहिए, तो इसलिए ढूंढना पड़ता है जिसने बहुत भक्ति की हो। भक्ति का फल भगवान को देने आना पड़ता है। पहले पहले उसको उसकी भक्ति का फल मिलता है। क्या फल मिला? जिस भगवान को ढूंढता था अनेक जन्मों में, और वो भगवान खुद ही जिसके तन में क्या हो गया? प्रवेश हो गया। तो ये उसको पहले पहले उसकी भक्ति का क्या मिला? इतनी ज्यादा भक्ति करने का। भारत में भक्त तो ढेर हैं, कहेंगे यह बड़ा भक्त है, इसमें आना चाहिए। ऐसे तो बहुत भक्त बन पड़ते हैं। कल भी कोई को वैराग आ जाए तो क्या बन जाते हैं? कल ही किसी को वैराग आ जाए तो क्या बन पड़ते हैं? भक्त तो बनते हैं ना। ज्यादा भक्ति कब करते हैं? भक्ति काल शुरू ही कब हुआ है हमारे इस रंगमंच पे? भक्ति काल कब आया? जब बहुत ऐसे थामना था सृष्टि को, बहुत पतन उसका होना था द्वापर कलयुग के बाद, तो एक भक्ति काल आया। युद्ध वगैरह भी थे उस समय, बहुत कुछ था, लेकिन उस समय भक्ति काल भी आया। कलयुग की बात है कि एक टाइम ऐसा आया जब बहुत सारे भक्तों ने एक साथ जन्म लिया था। जो बीच में बताते हैं ना, मीराबाई आई, और कौन कौन, हाँ, तुलसीदास, कबीरदास। कलयुग में भी एक ऐसा फेज था जब ये बहुत सारे भक्तों का एक साथ, क्योंकि उस समय जरूरत थी। तो ऐसे ही कल ही किसी को वैराग आ जाए, ये भक्त बने कैसे? इनको कहीं ना कहीं तुलसीदास भक्त कैसे बने? वैराग आया ना, स्त्री ने कुछ ऐसी बात बोली उनको कि उनको क्या आ गया? वैराग। कितना आसक्त थे, और फिर एकदम से एक ही दिन में क्या हो गया? वैराग आ गया। वह तो इस जन्म का भक्त हो गया ना, उसमें आएंगे नहीं। बाबा का देखने का तरीका वो है जिस दृष्टि से हम नहीं देख सकते, उसके अनेक जन्मों को देखता है। मैं उसमें आता हूँ जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की। द्वापर से लेकर भक्ति शुरू हुई है, यह हिसाब किताब कोई समझ ना सके। वहां पर भक्ति शुरू की, तो यहाँ क्या शुरू किया होगा? यहाँ पर है मुख्य। वहां भक्ति में क्या करते हैं? राम राम राम। यहाँ क्या है? वहां सिमरन होता है, यहाँ होती है याद। तो यहाँ उस सब्जेक्ट के ऊपर जिसने पहले पहले भगवान को याद की सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा उस चीज को क्या किया होगा? पकड़ लिया होगा। तो कहेंगे शुरुआत यहाँ से हुई उसकी। यह हिसाब किताब कोई समझ ना सके, लेकिन यहाँ का जो हिसाब है उससे ही हम वहाँ का हिसाब भी समझ सकते हैं। कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूँ उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूज्य था वही फिर नंबर 1 पुजारी भी बनेगा। खुद भी कहते हैं यह रथ ही पहले नंबर में जाते हैं, फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों का अंत कौन सा हुआ? फिर उसका अंत कल ही बात हुई थी, रिवाइज करो। अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। बहुत जन्मों का अंत 84, उसका अंत वानप्रस्थ अवस्था, और उसमें भी जब वो चक्कर पूरा हो जाए चारों युगों का, उसके बाद बाप आते हैं लास्ट में। इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनना है। यही बहुत भक्ति करते थे। भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों को कि देखो यह मेरे पर वारी कैसे गया। दिखलाते हैं बच्चों को। कैसे दिखलाते हैं? कभी देखा क्या ब्रह्मा बाबा को? देखा आपने? कि बाबा आपको दिखलाते हैं कि देखो ये मेरे ऊपर कैसे वारी गया। सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी चाहिए। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है, खुदा इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसको पढ़ाई भी कहा जाता है।
रुद्र शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने यज्ञ रचा है ज्ञान देने के लिए। यज्ञ माना, यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ करना माना यजन करना, अपना जो कुछ भी है उसमें स्वाहा करना। अक्षर बिल्कुल ठीक है, राजस्व स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं? यज्ञ में तो वो लोग आहुति आदि बहुत डालते हैं। तुम तो पढ़ते हो, आहुति क्या डालते हो? क्या आहुति डालते हो? सब कुछ डाल देते हैं, कुछ हमारे पास बचा नहीं, फुल बैगर। तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर यह सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। बस अभी ये आलस को थोड़ा स्वाहा करना बाकी है, वो अभी थोड़ा हमने रखा है हमारे पास। अच्छा, इसलिए उसको फ्रेंड बना के रखा है, इसलिए उसको दोस्त बना के बगल में ही बिठा के रखा है। दूर आहुति क्या डालते हो? तुम जानते हो हम पढ़कर होशियार हो जाएंगे, फिर यह सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। हम होशियार हो जाएं, बस हम बुद्धू ना बन जाएं कि ये क्या हो गया समय आने पर। फिर सारी दुनिया इसमें, भले ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया ही क्यों ना हो, भले स्वाहा हो जाए, हम पढ़कर बस क्या बन जाए? होशियार। हम पहले ही खुद को स्वाहा कर देंगे, जीते जी मर जाएंगे, तो फिर वैसे स्वाहा थोड़ी होंगे जैसे अनिश्चय बुद्धि होके। यज्ञ में पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डाल देते हैं। देखते हैं एकदम लास्ट टाइम है, अब उनको एकदम प्रैक्टिकल सब कुछ दिखने लगता है, तो फिर स्वाहा करना भी प्रैक्टिकल होता है। जब तक सब सारा ज्ञान मन बुद्धि का था तो हम सब कुछ बेहद बेहद चलते थे। हाँ, मन बुद्धि से ही तो करना है ना, सब कुछ मन बुद्धि से ही तो करना है ना। जब प्रैक्टिकल सामने दिखाई देता है, चाहे विनाश हो चाहे स्थापना हो, चाहे आत्माएं अपनी अवस्था है जो प्राप्त करने जा रही हैं नियर फ्यूचर में, जब प्रैक्टिकल दिखने लगेंगी सिद्धि स्वरूप आत्माएं, तो उनको निश्चय बैठेगा कोई कोई को, तब स्वाहा करेंगे। नहीं तो अभी तक यही विश्वास नहीं होता थी। बाबा तो सालों से कहते हैं आत्मा बनो, आज तक कोई बना है क्या? सिद्धि स्वरूप अव्यक्त वाणी में इतनी इतनी बातें आती हैं, कोई कहाँ बना है आज तक? तो वो वैराग ही नहीं आता, कोई मोटिवेशन ही नहीं आता, तो उनको क्या चाहिए? प्रैक्टिकल। तो इसीलिए पिछाड़ी तक देखते रहते हैं। फिर जब यज्ञ के पिछाड़ी का टाइम आता है, फिर क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके सामने उस समय प्रैक्टिकल सदगुरु का पार्ट होता है। सदगुरु का पार्ट कैसा होता है? बहुत प्यार वाला। आप दो के पीछे दो लोग छुपे हैं, आप दो के पीछे, तो मैं नहीं देख पा रही कि पीछे वो क्या कर रहे हैं। वो लोग छुप के ही बैठे, कोई बात नहीं, चलेगा। तो पिछाड़ी के टाइम जो भी सामग्री है सब डालते हैं। उससे पहले वो यज्ञ करने वाले सामग्री अपने पास थोड़ी थोड़ी रखते हैं, और जब लास्ट टाइम आ जाता है तो एकदम से सब कुछ स्वाहा। मिलेगा भी क्या फिर? मजबूरी में लास्ट में भक्त बन के जब प्रैक्टिकल एकदम विराट रूप ही देख लिया, फिर अर्जुन की तरह गिड़गिड़ाने लगे कि नहीं भगवान अब तो बहुत गलती हो गई, ये हो गया, उसको क्या कहेंगे? तब तो सब दौड़ रहे हैं। पिछाड़ी के टाइम में क्या होगा? लीला ऐसी चलेगी, सब भागेंगे कि अरे इतना बड़ा चमत्कार हो गया। तुम बच्चे अब जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं, वो तब स्वाहा करेंगे और तुम अब जानते हो। बाप है तो बहुत साधारण, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है। साधारण नहीं, क्या बोले? बहुत साधारण। मनुष्य क्या जाने, जानवर बुद्धियों की तो बात ही छोड़ो, जो मनन चिंतन करने वाले हैं वो भी क्या जान पाएंगे उसको। उन बड़े बड़े आदमियों की तो बड़ी महिमा होती है, ब्राह्मणों की दुनिया में होती है ना महिमा, और बाप की सबसे जास्ती क्या होती है? ग्लानि होती है। और बड़े बड़े आदमियों की बहुत महिमा होती है। बाप तो बहुत साधारण सिंपल बैठा है। एक तो साधारण और फिर सिंपल, कोई अंतर है सिंपल और साधारण में? बैठा तो है एकदम साधारण। देखिए इंग्लिश वालों को भी समझ आए ना, किसी को साधारण ना समझ आए शायद, लेकिन ठीक है ना, किसी को इंग्लिश में अच्छा लगे। बाबा भी एक आध शब्द बीच बीच में उनको भी अच्छा लगे, अपनापन। हाँ, मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि बाबा को भी ऐसे लगता है कि बाबा इतना साधारण इतना सिंपल, मनुष्य कैसे समझ पाएंगे उसको? यह दादा तो जौहरी था। शक्ति तो कोई देखने में नहीं आती है,
सिर्फ इतना कह देते इसमें कुछ शक्ति है, बस यह नहीं समझते कि इसमें सर्वशक्तिवान बाप है। इसमें शक्ति है, वह शक्ति आई कहाँ से? बाप ने प्रवेश किया ना। जो उनका खजाना वह ऐसे थोड़े ही दे देते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा खजाना स्वाहा किया तो ऐसे ही थोड़ी दे दिया। कोई सर्वशक्तिमान शक्ति ने उनमें प्रवेश किया, या कुछ ना कुछ तो ऐसा अनूठा होता है, कोई वैराग आता है तब सब कुछ स्वाहा होता है ना। तुम योग बल से लेते हो, वह तो सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा बाबा को प्रवेश किया सर्वशक्तिमान ने, उन्होंने सब कुछ स्वाहा कर दिया, और तुम वो खजाना कैसे लेते हो? योग बल से लेते हो। वह तो सर्वशक्तिमान है ही, उनकी शक्ति कहाँ चली नहीं जाती। परमात्मा को सर्वशक्तिमान क्यों गाया जाता है यह भी कोई जानते नहीं। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ इसमें तो पूरी जंग चढ़ी हुई थी। पुराना देश, पुराना शरीर, उसके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, उसके अंत में आता हूँ, और फिर इसके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। इसी जन्म में ब्रह्मा सो विष्णु बनना है ना, और उनको प्रिंस बनना है नेक्स्ट जन्म में, तो उनका बहुत जन्मों का अंत हुआ वो। लेकिन अंत का भी अंत हो जाए, कर्मातीत हो जाए, वो नहीं कहेंगे। कट जो चढ़ी हुई है वह कोई उतार न सके। कट उतारने वाला एक ही सतगुरु है, वह एवर प्योर है। यह तुम समझते हो। यह सब बुद्धि में बिठाने के लिए भी टाइम चाहिए। तुम बच्चों को बाप सब विल कर देते हैं। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, सारा विल कर देते हैं बच्चों को। आते भी पुरानी दुनिया में हैं, प्रवेश भी उसमें करते हैं जो हीरे जैसा था फिर कौड़ी जैसा बना। वो भले इस समय करोड़पति हैं परंतु अल्पकाल के लिए, सबका खलास हो जाएगा। वर्थ पाउंड तो तुम बनते हो। अभी तुम भी स्टूडेंट हो, यह भी स्टूडेंट है, यह भी बहुत जन्मों के अंत में है। जब पढ़ाई चल रही थी पिछले जन्म में ना, तो वो क्या था? वो भी स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट, लेकिन यह भी बहुत जन्मों के अंत में है। अभी उस जन्म के अंत का भी अंत आना बाकी है। कट चढ़ी हुई है, जो बहुत अच्छा पढ़ते उसमें ही कट चढ़ी हुई है, वही सबसे पतित बनते हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। यह ड्रामा बना हुआ है, माना जब उसमें सबसे ज्यादा कट भी चढ़ी है, सबसे ज्यादा हिसाब किताब भी है, जब वो नंबर 1 पावन बन सकता है तो फिर पकड़ते ही बाप उसको हैं जिसने पूरा चक्कर लगाया है, तो फिर सब भी कौन नहीं बन सकता फिर। यह ड्रामा बना हुआ है, बाप तो रियल बात बताते हैं। बाप है ट्रूथ, वह कभी उल्टा नहीं बतलाते। यह सब बातें मनुष्य कोई समझ ना सके। समझे कौन फिर? कोई मनुष्य नहीं समझेगा बाबा की बातें, क्योंकि बातें हैं ही नहीं, इशारे हैं। देवताएं जो बनने वाले होंगे, जो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाले। तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े? कितना मनन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं बने। बच्चा बनना माना कल क्या बताया? बच्चा बनना माना माया से बचे रहना, लेकिन अगर माया से बचे ही नहीं, इसका मतलब अभी बच्चा पूरा बने नहीं। हमने मान लिया कि बाप हमारा है, हमने बाबा को पहचाना, बाप ने अभी गोद में उठाया ही नहीं। 2016 में चित्र आया था ना, बूढ़े बाप ने कृष्ण बच्चे को गोद में उठा लिया, इसको कहेंगे बच्चा। गोद में उठाने से क्या होता है? बच्चे को गोद में उठाते हैं तो क्या होता है? सेफ मतलब क्या? जब हाथ पकड़ के साथ में चल रहा है तब भी तो सेफ ही है ना, हाथ पकड़ा हुआ है, गोद में उठाया। उसके पैर जमीन पे नहीं है। जमीन माना मिट्टी, मिट्टी माना, मिट्टी माना क्या? शीतल बहन, आज मैंने पनिशमेंट नहीं दिया है, अब जवाब तो दे ही दो। मिट्टी में नहीं है पैर मतलब क्या? बच्चे को जब गोद में उठा लिया तो क्या फर्क पड़ गया? मिट्टी में पैर नहीं है मतलब देह भान में नहीं रह सकता। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं,
कुछ ना कुछ रूहानियत होगी, तब बाप को लगे कि हाँ, नहीं तो इतने भारी भारी देह अभिमान 5 विकार तो बाबा फिर गोद में उठा ही नहीं सकता, इतना भारी भारी। वो खुद आत्मा एकदम फूल, बाबा मुरली में पहले ही बता देता है, मैं तो क्या हूँ, फूल हूँ। मेरू दाना में कितना वजन होता है, ज्यादा तो नहीं होता, मैं तो वो दाना भी नहीं हूँ, एकदम फूल। और तुमको कैसे लेकर जाऊंगा, अपनी पलकों पे बिठा के। तो पलकों पे बिठा के ले जाने के लिए कितना हल्कापन चाहिए तुम्हारे अंदर। तो बाबा ने बोला ये तो बात मनुष्य भी समझ नहीं सकते, सिर्फ अगर मनन चिंतन कर रहे हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। नहीं, क्या बनना पड़े, बच्चा। तुम बच्चों बिगर मनुष्यों को कैसे पता पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, ऊंच पद पाने के लिए क्या करना है, बहुत छोटा 2 अक्षर है सिर्फ, एफ से, दोनों एफ से हैं। फॉलो सब कुछ बाप के हवाले कर, नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने। ट्रस्टी हो संभालना है, पूरा वारी जाना है, खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। अभी बाबा ने क्या बोला मुरली में, ये तो चलो सार निकालने वालों ने सार निकाला कि जो बाप ने तुम्हें खजाना दिया वो तुम दूसरों को दिया तो तुम कल्याणकारी। बाबा ने ऐसा नहीं बोला था, बाबा ने क्या बोला था, याद है किसी को, किसी को याद नहीं, कि जिन देवताओं को परमात्मा ने ऐसा बनाया, राजा रानी लक्ष्मी नारायण, वो भी अपनी प्रजा को सुख देते हैं अल्पकाल का, लेकिन सदा के लिए कल्याण तभी होता है जब बाप आकर अपने बच्चों को राजयोग की पढ़ाई बढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है कल्याणकारी। वो कल्याणकारी नहीं है तो दूसरों को भी खजाना देना है, कल्याणकारी बनना है, उनके हिसाब से ये कल्याणकारी। वरदान है, पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। पवित्रता की गुह्यता में क्या क्या बातें हैं, किस किस को हम कहें कि गहराई में ये इम्प्योरिटी है, अभी जो हम समझ रहे हैं, अभी जो हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले वहां व्यर्थ संकल्प को अपवित्रता बताया था, और क्रोध है ही अपवित्रता। इच्छाओं को भी, अगर आपकी इच्छाएं हैं बाकी तो इसको भी कहेंगे अपवित्रता। और हाँ, किसी की अगर विशेषता भी है, लगाव मुक्त बनने की एक वाणी चली थी ना, वहां पर भी शायद ये बात आई इम्प्योरिटी की, कि किसी से लगाव होना, उसकी विशेषता ही क्यों ना हो, वहां पर भी कहेंगे ये इम्प्योरिटी है। तो पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। कोई भी चीज के साथ जब सागर शब्द जुड़ जाता है ना, तो समझो कि इसकी गहराई को हम नाप ही नहीं सकते। सागर माना जिसकी गहराई को आज तक किसी ने नाप ही नहीं पाया। इसीलिए बाबा हमें हर चीज की, मोटे रूप में तो हमने समझा पवित्र ब्राह्मण, हम पवित्र हैं, ये है, लेकिन वो हर चीज का क्या है, सागर। पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देवात्माएं अभी से बनो, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना। पवित्रता क्या है, क्या बोला, हाँ नहीं, अभी क्या बोला, आउट हो रहे हो आप भी। पवित्रता सुख शांति की जननी है, माना उनकी जन्मदात्री है। तो यहाँ पर क्या बोला,
क्या बनना है, ऐसी हमें सुख शांति की जननी बनना है। सुख, इतना पवित्र। हाँ, और वो ऑटोमेटिक है कि अगर जननी है तो बाल बच्चे तो होंगे ही ना वहां पर। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। ब्रह्मचारी भी रह रहे हैं, पवित्र रह रहे हैं, लेकिन पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर ब्रह्मचारी ही सिर्फ पवित्रता है तो सुख शांति कहाँ है? माता है अगर, तो बच्चे फिर कहाँ है उसके? लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से। कैसे कैसे? संकल्प से, वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से और संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। कब से बोली तो रही हूँ। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन डॉट डॉट डॉट, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, माना इतनी सारी चीजों से प्योरिटी अगर आई इन चीजों के अंदर, संकल्प में, वाणी में, वृत्ति में, वायुमंडल में और संपर्क में, तो तब कहेंगे उसको महान आत्मा, यह सुख शांति की जननी बन गई। स्लोगन है, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। जितना जितना कोई खुद होता है ना, लौकिक दुनिया में कोई बहुत अमीर होता है तो उसको गरीबों को देख के ऑटोमेटिक क्या भावना आती है कि इसको भी कुछ दे दें, क्योंकि वो खुद बहुत अमीर है। खुद ही बहुत गरीब होगा तो उसको ऐसे आएगा कि इसको कुछ दूं, है ही नहीं कुछ। तो बाबा कह रहे हैं पहले खुद, दूसरों को देने से पहले खुद को क्या होना पड़े? बहुत ऊंची स्थिति, इतनी आपने कमाई कर ली है, उसमें जब स्थित रहोगे तो ऑटोमेटिक आपका, ऐसे नहीं कि उस समय आप खुद को कोई महाराजा समझ के कि चलो अब मैं सबको सही करता हूँ, वो नहीं। ऑटोमेटिक आपका जो वाइब्रेशन फैलेगा वो कैसा होगा? दूसरों के लिए रहम की दृष्टि होगी कि जो मुझे मिला है वो सबको मिले। इन बाप से उनका कनेक्शन जुड़ाना, खुद के अहंकार से नहीं। अच्छा, ओम शांति।